हेलो बच्चों, आज से यहाँ पर आपको अब ग्रामर के वीडियोस भी मिलने वाले हैं और बहुत बेसिक से लेकर के स्टार्ट करेंगे, जो कि सेंटेंस जो आपके ग्रामर की बुक का पहला चैप्टर होता है वहाँ से स्टार्ट करके इसको हम आगे तक लेकर जाएंगे और छोटे वीडियोस में ही सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की जाएंगी। तो मेन चीज़ ये है कि तुम्हें ये वीडियो देखना है, कंप्लीट देखना है और बहुत ही आसान लैंग्वेज में सब कुछ समझ में आने वाला है। तो ये जो पहला वीडियो ग्रामर का बन रहा है ये किसके ऊपर है? सेंटेंस के ऊपर। क्योंकि तुम्हें पता है कि सही वाक्य बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है और जब क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि किस टाइप का सेंटेंस है। तो वाक्य सही बना हो, वाक्य बनाना आता हो, साथ ही ये भी पता हो कि किस टाइप का सेंटेंस है, क्योंकि जो आपकी टाइप्स होती हैं वो भी जाननी बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन आंसर्स के लिहाज से। अंग्रेजी तो हर कोई सीखना चाहता है ना आजकल। देखो, हर कोई चाहता है कि मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोल सकूं। बोलने की इच्छा तो डेफिनेटली सीखने की भी इच्छा होगी और सीखने में कोई बुराई भी नहीं होती है। तो ये वीडियो केवल बच्चों के लिए ही नहीं है, ये वीडियो हर उस वर्ग के लिए है जो कि अंग्रेजी सीखना चाहता है और ये सीरीज़ मैं कह सकती हूँ सबके लिए है। तो इसमें एक एक करके आपको सब तरह के वीडियोस मिलते जाएंगे और आपको इंग्लिश बोलना भी आसान हो जाएगा, इंग्लिश समझना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब बिना देरी किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, यदि उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर लो और फिर वीडियो देखो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले हमें ये जानना होगा हम सेंटेंस को किस कैटेगरी में रखते हैं या हम किस तरह के वर्ड्स के एक ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब देखो, यहाँ पर कहा है कि जो वर्ड्स का एक ग्रुप होगा, ठीक है, कुछ वर्ड्स लिखे हैं उनका ग्रुप है। अब यदि उसने कोई सेंस बनाया तो वो सेंटेंस हो जाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखूँ, होम, वर्क, वेरी, इजी, इज, क्या इसका कोई मतलब निकल रहा है, कोई सेंस निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो यानी ये एक सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको यदि मैं कुछ इस तरह से लिख दूं, होमवर्क इज वेरी इजी, तो मैंने लिखा होमवर्क इज वेरी इजी, होमवर्क बहुत आसान है। ठीक है, जो गृह कार्य मिला है मुझे वो बहुत आसान है। होमवर्क इज वेरी इजी, गृह कार्य बहुत आसान है। ये एक सेंटेंस बन गया। तो इस तरह से जब एक अरेंज्ड फॉर्म में होगा सेंटेंस तभी हम उसको सेंटेंस कहेंगे। जब उसका कोई मतलब निकल रहा है तो इसका मतलब निकल रहा है, ये एक सेंटेंस बन गया। यहाँ पर दूसरा ग्रुप है वर्ड्स का, फॉरगॉट माई एट आई टिफिन होम। अब कोई सेंस बन रहा है इसका? नहीं बन रहा है। ये तो सिंपली कुछ वर्ड्स लिख दिए जिसका एक हम ग्रुप कह सकते हैं, लेकिन कोई सेंस नहीं निकल रहा है इसका, तो ये एक सेंटेंस नहीं हुआ। अब यदि मैं इसको कुछ इस तरह से लिख दूं, आई फॉरगॉट माई टिफिन एट होम, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मैं अपना टिफ़िन घर पर भूल गई। तो यहाँ पर क्या हुआ है? ये सेंस निकल रहा है। जब सेंस निकल रहा है तो ये किस कैटेगरी में आएगा? आपका सेंटेंस की कैटेगरी में। तो ये बात समझ में आ गई कि कोई भी वर्ड्स का ग्रुप सेंटेंस तभी माना जाएगा जब उसका कोई सेंस निकल रहा है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं? तो देखो, पहला जो होता है टाइप वो गया आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, ये एक तरह से आपके हो जाते हैं कथनात्मक वाक्य कह सकते हो इसको, घोषणात्मक भी कह सकते हो। ठीक है, मतलब कोई चीज़ की इंफॉर्मेशन इसमें मिलती है, सीधे सटीक वाक्य होते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में होते हैं। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव जो कि प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। तो जब भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा, सिंपली कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, तो उस तरह से भी समझना है इसको। तीसरी कैटेगरी हो गई इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब इसमें कोई कमांड दी जाती है। कमांड आदेशात्मक वाक्य भी कह सकते हो इसको हिंदी में,
यानी कमांड देने का तरीका आदेश वाला भी हो सकता है और तरीका रिक्वेस्ट वाला भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ें आप जब किसी वाक्य में देखते हो आप समझ जाओगे कि ये कौन सा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। अब चौथी जो टाइप है, ये चौथी जो काइंड है आपके सेंटेंस की, वो क्या है, विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसमें यानी कुछ ना कुछ इस तरह के होंगे, भाव होंगे, एक्सप्रेशंस होंगे, ठीक है। विस्मयादिबोधक जो हिंदी में लिखा है मैंने, यानी विस्मय जैसा कुछ इसमें आपको लगेगा। जैसे आप बहुत खुश हो जाते हो, कभी बहुत दुखी होकर के कुछ बोल रहे हो, कभी बहुत खुश होकर बोल रहे हो, कभी बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर बोल रहे हो, तो वो सारे इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में आएंगे, और उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी जरूर होगा। अब देखते हैं सेंटेंस रूल। तो सेंटेंस रूल क्या कहता है, अ सेंटेंस मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस है वो किससे शुरू होना चाहिए, हमेशा कैपिटल लेटर से, एंड एंड विद फुल स्टॉप, पीरियड या क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। जो सेंटेंस है वो देखो शुरू तो होगा कैपिटल लेटर से, लेकिन एंड होगा या तो फिर फुल स्टॉप के साथ में या फिर क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये मीन्स एंड में या तो फुल स्टॉप होना जरूरी है या फिर क्वेश्चन मार्क और या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होना जरूरी है। दूसरा, अ सेंटेंस मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सेंटेंस तभी हम कहेंगे जब उसमें एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर से होगा, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया आपको रूल सेंटेंस का क्या होगा। अब हम बात करते हैं सेंटेंस के जो टाइप्स हैं उसमें किस तरह के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे और किस तरह से उनको समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो कि हमने कहा कथात्मक, वर्णात्मक, घोषणात्मक सेंटेंस, ठीक है। इसको हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, सिंपल स्टेटमेंट की फॉर्म में होते हैं। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट इज इंफॉर्मेटिव एंड एंड्स विद अ पीरियड और फुल स्टॉप। यानी एक डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि इंफॉर्मेटिव होंगे, मीन्स सूचनात्मक होंगे, कुछ आपको सूचना दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ घोषणा कर रहे हैं, ठीक है। एंड एंड्स विद अ पीरियड और फुल स्टॉप, और वो किससे एंड होंगे, आपके पीरियड से या फिर फुल स्टॉप से। अब जैसे मैं एग्जाम्पल्स के लिए कहूँ, रोहन सॉ द डॉग प्लेइंग विद अ बॉल। रोहन ने एक कुत्ता देखा जो कि बॉल के साथ खेल रहा था। तो यानी रोहन ने क्या देखा, कुत्ता देखा, बताया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन हुई। क्या कर रहा था कुत्ता, बॉल से खेल रहा था, बॉल के साथ खेल रहा था। तो यहाँ पर यह क्या हुआ, आपका इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये किस कैटेगरी में आ गया, आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा एग्जाम्पल है, आई एम द बॉस ऑफ दिस कंपनी। मैं इस कंपनी का बॉस हूँ। ये भी किस कैटेगरी में आ गया, स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ भी ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, सूचना दे रहा है, या आप कह दो वो घोषणा कर रहा है कि मैं इस कंपनी का बॉस हूँ। तो कुल मिला के ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस आ जाता है, ठीक है। दूसरा जो टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसकी बात करते हैं। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज वन दैट इज यूज टू क्वेश्चन समथिंग एंड इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। तो एक जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है, वो कौन सा वाक्य होता है जिसमें क्वेश्चन होता है, विच इज़ यूज टू क्वेश्चन समथिंग, किसी चीज़ के लिए जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और उसमें अंत में जो वाक्य है उसके अंत में क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, इस तरह से। तो वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में दिया है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, पूछा जा रहा है तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ पर देखो प्रश्न पूछा गया, और इसमें क्या है आपका एंड किससे हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से। तो ये कौन सा सेंटेंस की कैटेगरी में आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा है आपका, डू यू लाइक पिज्ज़ा, क्या तुम्हें पिज्ज़ा पसंद है। तो जब ये पूछा गया क्या तुम्हें पिज्ज़ा पसंद है, यहाँ भी एक क्वेश्चन ही पूछा गया, प्रश्न पूछा गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, और इसमें एंड भी क्वेश्चन मार्क से हो रहा है। तो इस तरह से समझ में आ गए दोनों, हमने देख लिया डिक्लेरेटिव और हमने देख लिया इंटरोगेटिव। अब बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस
An imperative sentence is a sentence that expresses a command, an order or a request. तो imperative sentence कौन से वाक्य होते हैं, कौन से sentences होते हैं जिसमें कुछ expression होगा, जो express करते हैं command को, ठीक है। वो एक ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकती है। तो किसी भी तरह के कमांड को जब आप देखोगे किसी वाक्य में तो आप उसको समझ जाओगे कि वो इम्परेटिव सेंटेंस है। जैसे यहाँ पर मैं कहूँ टेक अ राइट एंड गो स्ट्रेट, क्या कहा गया? टेक अ राइट, पहले दाहिने लो, और गो स्ट्रेट, तब एंड गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, ठीक है। दाहिने लो और सीधे जाओ, तो यानी क्या हुआ? मैं किसी दूसरे से कह रही हूँ, यानी मैं किसी को ऑर्डर कर रही हूँ, तो ये एक कमांड हो गया, या कह लो आप सिंपली मैं कमांड दे रही हूँ। बी नाइस टू योर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है? आपको कहा जा रहा है कि क्या कि अपने मित्रों के साथ में अच्छे बनो, तो यहाँ पर भी एक कमांड हो गई। अब यहाँ पर क्या है आपका? अगेन हम कौन सा वाक्य कहेंगे? इम्परेटिव। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका लास्ट टाइप है, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। An exclamatory sentence is one which is used to express sudden and strong emotions. ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विस्मयादि बोधक वाक्य वो वाक्य होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं कोई भी सडन इमोशन या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशंस। मीन्स जैसे आप खुश हो रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो अचानक से, दुखी हो रहे हो, या फिर आप डर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, उत्साहित हो। तो इस तरह के जितने भी वाक्यों में आपको भाव दिखेंगे, जो इस तरह के भाव दिखने वाले वाक्य हैं, एक्सप्रेशंस के साथ वाक्य बनेंगे, वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी में आएंगे। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ओ दैट इज़ एक्सीलेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ? ओ दैट इज़ एक्सीलेंट, अरे ये बहुत ही अच्छा है। तो हमने क्या किया? एक तरह से बहुत खुश होकर के कर रहे हैं बात, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क से ये सेंटेंस एंड होगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्रेशन है, तो कौन सा मार्क से एंड होगा? ये एक्सक्लेमेटरी मार्क से, ठीक है। यू डिड रियली गुड जॉब, इसको जब आप पढ़ोगे ना सेंटेंस को, तो उसी फीलिंग से पढ़ना भी। अब मैं इसको ऐसे पढ़ूँ, यू डिड रियली गुड जॉब, तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट यदि उसी फीलिंग से मैं किसी को तारीफ़ कर रही हूँ, किसी को खुश होकर के उसको अप्रिशिएट कर रही हूँ, तो कैसे कहूँगी? यू डिड रियली अ गुड जॉब। तो यहाँ पर आ गया आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इस तरह से जब भी आप कोई भी सेंटेंस में देखते हो, तो वहाँ पर क्या आ गया? आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमारा कोई सेंटेंस में हमारे एक्सप्रेशंस छुपे हैं, हम उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे, और उसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ में एंड करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और फिर भी आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट कराते हैं हम, तो यदि आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।